Welcome guys, learn with logic by Monica. So we will explore the fundamental concept of real numbers. हम आज का देखने वाले 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? रियल नंबर्स. आपने 9th क्लास में देखा होगा. रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स किसमें इंक्लूड होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स. आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. पहले हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं. सो डेफिनेशन में हमें क्या देखेंगे? फर्स्ट क्या आपका नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डाइजेस्ट अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड योर नेचुरल नंबर. सेकंड क्या है आपका? होल नंबर. ओके, सो होल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू ऑल नेचुरल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर. आफ्टर दैट आपका क्या है? इंटीजर्स. नेक्स्ट क्या आपका? इंटीजर्स. सो इंटीजर्स सबको पता रहेंगे क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. These are integers. आफ्टर दैट आपका क्या है? रैशनल नंबर. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी चैप्टर में हमको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप आगे जा पाओगे. रैशनल नंबर क्या होता है? हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0. इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं. तो रैशनल नंबर क्या होता है आपका? terminating and what? Recurring. Otherwise we have to call repeating. नेक्स्ट आपका क्या है? इरेशनल नंबर. इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. इरेशनल नंबर. सो इरेशनल नंबर वी कांट राइट इन द P/Q फॉर्म. हम P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते उसको क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर बोले जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल √2, √3 और ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अभी आपको क्या पता होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट चैप्टर इज एन प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? आपका प्राइम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? चलो बताओ मुझे क्या क्या होते हैं. सो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. ओके, ये क्या है? आपके प्राइम नंबर है. तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या बोला है? प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है. सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. सो आपको क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में? प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको सबसे पहले आपको एक एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ. सो एग्जांपल इज एन 140. हम कौन सा एग्जांपल लेते हैं? 140 एग्जांपल लेते हैं. तो आपको सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये आपके क्या है? प्राइम नंबर है. इसके आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होने चाहिए, तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. देखो अभी हम क्या करते हैं? 140 लेते हैं. सो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 by 1 ही जाना है. 2 से डिवाइड होता है क्या? सो होता है. क्यों होता है? सो एट द लास्ट इज एन 0. 0 एट द लास्ट, इसलिए उसको किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है. क्या है ट्रिकी टेस्ट? द लास्ट डिजिट इज एन 0, 2, 4, 6, 8. सो 2 से डिवाइड होता है. चलो 2 से डिवाइड करो. 2 7 जा 14, 2 0 जा 0. फिर से 2 से डिवाइड करो. 2 3 जा 6, रिमेन इज एन 1. 2 5 जा 10. फिर से अभी 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज वाई यहाँ पे 5 है. 3 से डिवाइड होगा क्या? सो 3 की टेस्ट क्या है? जो नंबर है उसकी जो डिजिट है उसके एडिशन करो. सो 3 + 5 क्या होता है? 8 होता है. और 3 के टेबल में आता है क्या? वो 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं. तो 3 से डिवाइड नहीं होगा. आफ्टर दैट चेक 5. सो 5 से डिवाइड होगा. सो 5 7 जा 35. उसको फिर से क्या? 7 से डिवाइड होगा. सो इसका आंसर आ गया 1. सो इसके फैक्टर क्या आ गए? 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. दैट मीन्स 2 raised to 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन एग्जांपल. सो नेक्स्ट वन एग्जांपल हम क्या लिखते हैं? नाउ सी द सेकंड एग्जांपल क्या है आपका? 3825. सो 3825 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा. आफ्टर दैट चेक करो 3 से डिवाइड होगा क्या? चलो करो एडिशन. 3 + 8 11, 11 + 2 इज एन 13, 13 + 5 इज एन 18. सो इसको किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा. चलो करो. 3 1 जा 3. सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. कितने बच गए? 7 8 2 बच गए. 3 7 जा 21, रिमेन 3 5 जा 15. अभी चेक करो फिर से 3 से डिवाइड होगा क्या? होगा. 2 + 1 is an 3, 3 + 5, 3 + 7 is an 10, 10 + 5 is an 15. फिर से 3 से डिवाइड होगा. 3 4 जा
12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चेक करो फिर से, 4 + 2 इज 6, 6 + 5 इज 11। सो 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा। चेक 5 से डिवाइड होगा क्या? चेक 5 का क्या आएगा? 5 8 जा 40, फिर से बच गए 2, 5 5 जा 25। फिर से चेक करो 3 से होगा क्या? नहीं होगा। 8 + 5 नहीं होता डिवाइड। सो आफ्टर दैट फिर से 5 से होता है कि होता है? क्यों होता है? सो लास्ट में 5 है इसलिए होता है। सो 5 1 जा 5, कितने बच गए? 3 बच गए। सो यहाँ पे आता है 17। 17 आपका प्राइम नंबर है। 17 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो उसको किससे डिवाइड होगा? प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। सो आंसर इज 1। सो क्या आ गया आपको? चेक करो, 3 8 2 5 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into और 17. So क्या आ गया? 3 raised to 2 into 5 raised to 2 into और 17. So now we have to see also next one example. Next example 156 हम लेते हैं. So चलो 156 2 से डिवाइड होगा क्या? होगा। क्यों होगा? लास्ट में 6 से। सो चलो 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2 7 जा 14, 1 बच गया। सो क्या आएगा? 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा बिकॉज यहाँ पे 8 है। चलो 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2 3 जा 6। फिर से क्या बच गया आपका? 1 बच गया। सो लास्ट में क्या आता है आपका? 2 9 जा 18। चेक 3 से डिवाइड होता है क्या? होता है। 3 + 9 is 12। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1। इसको इसके क्या फैक्टर आ गए? 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये से आपको क्या आता है? एग्जाम में आता है। ये आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे आपको सीधा फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल आपको क्या है? 2 3 5 7 11 13 एंड 17 ये आपके क्या है? प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना सबको? ओके तो आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आपको इसी की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व करना है। सो आपको सभी को आता होगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? योर कंसेप्ट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। सो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम आपका क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम एक एग्जांपल पहले हम क्या करते हैं? इजी वाला एग्जांपल लेते। चलो लो एक एग्जांपल 8। द फर्स्ट एग्जांपल इज 8 एंड 12। सो हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं 8 एंड 12। उसका सीखेंगे, बाद में हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट नंबर लेंगे। सो फर्स्ट निकालो 8 के फैक्टर क्या आ गए? 8 के बहुत इजी है, आपको ही पता होंगे। 2 4 2 2 2 एंड 1। तो 12 के निकालो क्या आता है? 2 6 2 3 3 and 1. So write the factors. 8 is equal to 2 into 2 into 2. That means 2 raised to 3. After that write 12. 12 के क्या आ गए? 2 into 2 into और 3. ये आपके क्या आ गए? फैक्टर आ गए। सो 2 raised to 2 into 3. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या आता है? एचसीएफ मींस कॉमन जो फैक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन लो। यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, सो 2 आएगा मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका क्या है? 2 है, सो 2 आएगा। हाँ तो 2 2 जा 4। योर एचसीएफ इज 4। चेक एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ये आपको एचसीएफ ही लेना है 4 into और जो रिमेनिंग बच गए वो ले लो। चलो रिमेनिंग क्या आपका? 2 और ये रिमेनिंग क्या आपका? 3। सो चलो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24। अभी आपको समझ में आ गया एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या आपका? 4 है, एलसीएम क्या है आपका? 24 है। ये फर्स्ट एग्जांपल आप समझ कर लो। नाउ वी हैव टू सी द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम क्या लेते हैं? 64 एंड वी हैव टू टेक अनदर एग्जांपल इज 120। ओके 120 लेते हैं। आपको ये एचसीएफ और एलसीएम पता होना चाहिए इसलिए। नाउ सी मेक द फैक्टर ऑफ 64। यहाँ पे 4 है तो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा 8। फिर से 2 से डिवाइड होगा 4। फिर से 2 से 2 2 एंड 1। आफ्टर दैट 120। 2
से डिवाइड होगा, 2 6 12, 2 0 0, फिर से 2 से होगा, 2 3 6, 2 0 0, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 15 30, सो 3 से डिवाइड होगा 3 5 5 एंड 1. सो राइट द फैक्टर्स ऑफ 64. तो 64 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स. ओके 120 का ले लो. चलो 120 का क्या आता है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है. चलो कॉमन ले लो, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2. सो बच्चे क्या करते ज्यादातर, 2 3 जा 6, ऐसे नहीं करने का, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2. सो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया. सो एलसीएम, अब मैंने क्या बोला भैया, आपको 8 लेना है. सो क्या है, रिमेन इज एन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, रिमेनिंग फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 5. सो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 120, 0, 8 2 जा 16, कैरीज एन 1, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 इज 960. अभी आपको समझ में आ गया आपका एचसीएफ एंड एलसीएम. सो वी हैव टू सी द नेक्स्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या आता है, अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे. आपको एक फॉर्मूला है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला आपका, क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ओके लेते हैं हम. एचसीएफ, यहाँ पे आपकी टू नंबर्स है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम a comma b is equal to a multiply by b. This is nothing but product of these two numbers. Okay, ये आपको समझ के लेना है. एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये आपको सबसे ध्यान में यही रखना है. इसी की हेल्प से आपको एचसीएफ देते हैं, एलसीएम देते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देते हैं, इसमें से आपको एक एचसीएफ देते हैं, नहीं तो बोलते हैं क्या करो, एलसीएम निकालो. ओके, तो आपको फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8 9 10. आपको क्या करना है, कैसे स्मॉलेस्ट नंबर है 8 9 10, 8 9 10, उसको आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल करना है. क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल मींस आपको एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना है. सो निकालो. चलो 8 के फैक्टर सभी को पता रहेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो क्या आएंगे, 9 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 इंटू 3, और 10 क्या आ गए, 2 इंटू 5. सो यहाँ पे क्या आ गया, 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 2, यहाँ पे क्या आ गया, यही आ गया. ओके चलो निकालो एलसीएम. तो ये एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ. यहाँ पे 2 कितनी हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 रेज टू 3 है. सो आपको 2 रेज टू 3 लेना है. चेक, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, बट हाईएस्ट पावर इज 3 टाइम्स आया है ना, तो 3 टाइम्स लेने का. अभी 3 चेक करो, 3 की हाईएस्ट पावर क्या आपकी 2 है. सो 3 रेज टू 2 ले लो. अब ये 5, ये 2 नहीं आएगा, और 5 की पावर कितनी है, 1 ही है. चलो क्या आएगा, 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 5. चलो 2 रेज टू 3 कितना आता है, 8 आता है. 3 रेज टू 2 क्या आता है, 9 आता है, मल्टीप्लाई बाय 5. सो 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 360. आपका आंसर क्या आ गया, 360. आया समझ में आपको ये एग्जांपल 8 9 10. ओके, एग्जांपल क्या है, जो आपको द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 9 10. तो स्मॉल डिविजिबल बोला है, आपको फैक्टर बोला है क्या, नहीं. तो डिविजिबल बोला है तो आपको क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है. आया समझ में आपको ये वाला. सो नेक्स्ट और एग्जांपल हम लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, इफ their LCM of 408 and 1032 is at 24. So आपको क्या दिया है, if their LCM is, LCM दो नंबर क्या है, आपको LCM क्या दिया है, दो नंबर कौन से बोले हैं आपको, 408 and 132. So आपका ये क्या है, आपका A क्या है, आपका 408 and B क्या है आपका, B क्या है आपका 1032. ओके, सो आपको एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ क्या दिया है आपको,
एचसीएफ इज एन हॉट, एचसीएफ इज एन 24 और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको क्या दिया है, गिवन दिया है। ओके, टू फाइंड क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है आपका, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो आपको एचसीएफ कितना दिया है, 24, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एलसीएम। दो नंबर कौन से आपके, 408 एंड बी क्या है आपका 1032। सो देखो ये एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 408 मल्टीप्लाई बाय 1032 डिवाइडेड बाय व्हाट, योर 24। चलो अभी क्या करो, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 4 जा 8। फिर से चलो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। सो क्या आ गया, 17 मल्टीप्लाई बाय 1032। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, चलो इसका कैलकुलेशन करो जल्दी से और मुझे आंसर कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सो इसका आंसर क्या आता है, 17,554। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी आपको समझ में आ गया, आपको क्या करते, दो नंबर देते ए एंड बी। ओके, कौन से दो नंबर देते, ए एंड बी, तो आपको द बोलते हैं, द गिवन नंबर इज एन 408 and 132 एंड द एलसीएम इज एन 24। सो फाइंड आउट द एलसीएम। आपके इसे क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और इसके बेस से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी आपको सबको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसके बारे में देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन क्या देते हैं, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज एन 120 एंड देयर एचसीएफ इज एन 6। एचसीएफ क्या देते हैं आपको, 6 बोलते हैं। सो फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी आपको क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो ये क्या है, आपको गिवन है। टू फाइंड क्या करना है आपको, a मल्टीप्लाई बाय b, इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। सो क्या आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। So 6 0s are 0, 6 2s are 12, 6 1s are 6 plus 1 is 720. So your answer is an what, a multiply by b आपका क्या आ गया, 720। ये आपको इसे क्वेश्चन देते हैं। सी द नेक्स्ट। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया। अभी आपको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, चलो मुझे बताओ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। सो कंपोजिट नंबर क्या आपका, चलो 4 1 2 एंड 4 मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड एज एन कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सो आपको एक एग्जांपल बोला है, शो दैट क्या बोला आपको, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 11। ये आपको क्या बोला है, कंपोजिट नंबर एक प्रूफ करने को बोला है। सो आप कैसे करोगे, चलो इस मेरी एग्जांपल, आपको पूरे फैक्टर कैलकुलेशन करके फिर आपको पूरे कैलकुलेशन आ गए, उसके आंसर आ गए, उसके फैक्टर निकालने, ऐसे आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है। सो मेक 11 इज एन कॉमन, 7 5 जा 35 प्लस 1, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 36। सो 36 is an 6 6 जा 36। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6। ये जो नंबर है उसके मोर देन क्या आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए, तो उसको क्या बोलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या आता है, 6 रेज़ टू n कैनॉट एंड्स विद द डिजिट 0। ओके, 6 रेज़ टू n है, उसका क्या है, कैनॉट एंड्स विद द डिजिट 0। क्यों नहीं होता, सो जिसका डिजिट एंड विद 0 होता है वो हमेशा क्या होने चाहिए, फैक्टर्स ऑफ 10 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फैक्टर्स ऑफ 10। सो फैक्टर्स ऑफ 10 मींस 2 into 5, उसमें दोनों ही होने चाहिए, 2 into 5। तो हम क्या लिखते हैं, चलो तो इसका क्या आता है, 2 into 3 रेज़ टू n मींस 2 रेज़ टू n एंड 3 रेज़ टू n, किसका आ गया, 6 रेज़ टू n का आ गया। तो यहाँ पे 5 प्रेजेंट है क्या, 5 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो इसको क्या हो गया, हमने प्रूफ किया। हम क्या बोलेंगे, द 5 can't present, cannot present, so therefore 6 raised to n cannot ends with the digit
0। ये आपको अभी समझ में आ गया। अभी अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, वर्ड प्रॉब्लम है। सो क्या बोले देखो, 3 bells से आपके tolls at the intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively। 3 bells से 9, 12 and 15 minutes में बजते हैं। If they start tolling, जब वो ये क्या करते हैं, स्टार्ट टोलिंग करते हैं। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। अभी नेक्स्ट किस में आएंगे, तो आपको नेक्स्ट बोला है, क्या बोला आपको, 9, 12 एंड 15 बोला है। तो नेक्स्ट कब, साथ में टोल होंगे। साथ में मीन्स एलसीएम निकालना है आपको, फैक्टर बोले क्या नहीं। सो निकालो, चलो 9, 12 एंड 15। सो 9 का क्या आता है, 3 इंटू 3। 12 का क्या आता है, 3। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, सॉरी क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 15 का क्या आता है, 3 इंटू 5। सो आपको एलसीएम निकालना है। मैंने आपको ट्रिक बोला था। अभी यहाँ पे चेक करो, 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 की 2 पावर है, यहाँ पे 3 की 1 पावर है, यहाँ पे भी 3 की 1 पावर है। वी हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर इज 3 2। 3 कट हो गया। ओके, 3 क्या हो गया, पूरा कट हो गया। नाउ 2 की कितनी पावर है, 2 यहाँ पे 5 की 1 ही पावर है। सो 3 3 जा 9, 2 इज 4 प्लस 5। सो क्या 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 9 इज एन आंसर इज एन 180। सो 180 मिनट्स के बाद, 180 मिनट्स के बाद वो क्या होंगे, फिर से टोल होंगे। यहाँ भी आपको समझ में आ गया। अभी हमेशा ये एमसीक्यू क्या पूछा जाता है, देखो, इफ द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम of the least composite number and least prime number, क्या बोला है आपको, least composite number। क्या बोला है, least composite number। तो चलो बताओ least composite number हमारा कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया 1 है क्या, नो, 2 है क्या, नो, 3 है क्या, नो। सो आपका लिस्ट क्या है, composite number 4। Why? Because इसके more than 2 factors है। और least prime number आपका क्या है, least prime number। लिस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 2। आपको रेशियो क्या बोला है, एचसीएफ टू एलसीएम आपको रेशियो निकालना है। तो इसका बहुत इजी, 2 के फैक्टर 2 2 एंड 1, 4 के फैक्टर क्या है, 2 2 2 एंड 1। सो एचसीएफ इज नॉट कॉमन फैक्टर। सो कॉमन इसमें क्या है, ओनली 2 है। और एलसीएम मींस सबसे ज्यादा पावर। सो 2 इज नथिंग बट योर 4। सो क्या करना है आपको, 2/4 इज नथिंग बट 1/2। सो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। ओके, अब ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, देखो, द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, चलो बताओ, अभी लिया था हमने क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 2 है। एंड स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, अभी 4 हमने देखा था, 4 के बाद 5 नहीं आता, 6 इज एन इवन। ऑड क्या आता है, 9 आता है। तो क्या है, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर आपका क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, इसका रेशियो क्या बोला है आपको, इसका एलसीएम बोला है, द एलसीएम ऑफ। चलो निकालो एलसीएम। तो 2 के क्या आ गए आपके, 2 के फैक्टर 2 2 एंड 1। 9 के फैक्टर क्या आ गए, 9 3 3 3 एंड 1। सो 2 के क्या आ गए, 2। 9 के क्या आ गए, 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आएगा, पावर इज एन आल्सो 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। एलसीएम क्या आ गया, 18 आ गया। अभी आपको जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था उसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चन पूरे किए। तो हम फिर से उसको रिवाइज करते। तो हमने पहले क्या देखा था, चलो रियल नंबर देखा था। रियल नंबर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड इंटीजर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कैसे करनी है, उसके सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। हमारे प्राइम नंबर्स कौन से, 2 3 5 7 11 13 17। सो आपसे सबसे पहले उसकी क्या लर्न होने चाहिए, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होने चाहिए। 2 की क्या है, 3 की क्या है, 5 की क्या है, 7 की क्या है, तभी आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर पाएंगे। अभी आपको मैंने एचसीएफ बोला। सो नेक्स्ट क्या आपका, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको तो फैक्टर निकालना है और जो कॉमन फैक्टर है उसमें से उसको आपको क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। उसको हमने एचसीएफ बोला। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एलसीएम।
एलसीएम मैंने क्या बोला, जो एचसीएफ के आंसर आते हैं वही लेने का। और आफ्टर दैट जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है आपको सभी की मल्टीप्लिकेशन देना है, जितने बार वो आता है देन उसका आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बोला, आपको एग्जाम में पूछा जाता है लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट और कंपोजिट नंबर, ऐसा आपको बोले जाते हैं। उसको रेशो आपको ये क्या आते हो, एमसीक्यूज में आते हैं। लिस्ट कंपोजिट नंबर टू लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर टू लिस्ट कंपोजिट नंबर, ऐसे आपको उल्टे फुल्टे क्या करते हैं, रेशो पूछते हैं आपको कंफ्यूजन के लिए। अभी आपको ये समझ में आ गया। हमने क्या देखा, वन फॉर्मूला देखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब नहीं क्या देखा, उसकी वजह से हमने क्या, आपको हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखा, नहीं तो आपको दो नंबर्स दिए रहते हैं, एक एचसीएफ दिया रहता है, आपने हमने कैसे उसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने वो देखा। सो नेक्स्ट आपको एग्जांपल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या आता है, प्रूव दैट root 2 is an irrational number, prove that root 5 is an irrational number, prove that 1 upon root 5 is an irrational number। अभी देखो इस साल आपका एग्जाम हुआ ना 2025 का, उसमें क्या कौन सा क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट 1 upon root 5 is an irrational number। बहुत इजी था, 2 मार्क्स के लिए आपको हमेशा पूछते हैं, तो हम वही एक एग्जांपल लेते हैं। ओके चलो, हमने क्या बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज एंड प्रूव दैट रूट 3 लेते हैं, रूट 3 इरेशनल नंबर है। सो इसकी एक मेथड होती है, सबसे पहले आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करनी है, नहीं तो आपको असम्पशन करना है। आपको क्या असम्पशन करना है, इरेशनल नंबर आपको दिया है, आपको उसको क्या करना है, प्रूव दैट ही बोले तो वो इरेशनल नंबर ही है, तो आपको क्या करना है, उसको वो रैशनल नंबर है, इसे आपको क्या करना है, उसको असम्पशन करना है। तो हम क्या करते हैं, चलो हम क्या कहते हैं, let us assume that और root 3 is rational number। हमने क्या assume किया, उसको rational number है, ऐसे हमने पहले कंसीडर किया, तो rational number है, तो मैंने आपसे सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई थी। तो rational number मींस और root 3 rational number को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, root 3 is equal to p upon q के फॉर्म में लिखेंगे, और q is not equal to 0 इसके फॉर्म में लिखेंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। चलो स्क्वायर करो, क्या आ गया, 3 is equal to p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अभी q स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, क्या आ गया, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3q स्क्वायर। ओके, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 3q स्क्वायर आ गए। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकती हूँ, p square is divisible by 3 is divisible by 3 से तो डिवाइड होता है, तो also p is also is divisible by 3। इसके फैक्टर में 3 आता है ना, सो डिविजिबल हो गया ना। ओके, अभी हम क्या करते हैं, अभी आपको इतना तो इजी लगता है, अभी आपको ये p है ना, p की जगह पे सब्स्टिट्यूशंस करना है, एक सम फैक्टर लेना है, आया समझ में। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू, अभी हमने क्या बोला, 3 से तो डिवाइड होता है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, p is also divided, p square is also divided by 3, p is also divided by 3। तो मैं क्या करूंगी, p क्या है आपका एक फैक्टर है, तो उसको मैं एज क्या करूंगी, 3 के पुट करूंगी, मैं एक अनदर वेरिएबल लूंगी k। मुझे क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूशंस करना है, मुझे प्रूफ करना है रैशनल नंबर है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, मैं ऐसे बोलूंगी कि रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो मैंने क्या किया, p इज इक्वल टू 3k, मैंने क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। चलो ले लो, क्या आ गया, p इसका क्या आ गया, p की वैल्यू क्या है, 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर, k स्क्वायर 3q स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे 9k स्क्वायर अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड होगा, इज इक्वल टू q स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 जा 9, सो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, q स्क्वायर। सो q स्क्वायर क्या आ गया आपका, 3k स्क्वायर। सो यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर आया था, यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3k स्क्वायर। सो q स्क्वायर इज क्या बोलेंगे हम, q square is divisible by 3, therefore q is also divisible by
डिविजिबल बाय 3। तो क्या हो गया, वो भी इससे डिवाइड हो गया। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो गया, मैं क्या बोल सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे देखो phi 3 का फैक्टर है, q 3 का फैक्टर है। जो रैशनल नंबर होते हैं ना हमेशा को प्राइम होते हैं। क्या, जो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर इज ऑलवेज को प्राइम। सो को प्राइम का मीनिंग क्या होता है, को प्राइम का मीनिंग क्या होता है, ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, ओनली वन, ये वन वाला एज अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 आ गया, 3 आ गए, तो ये रैशनल नंबर है क्या, नहीं। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ने जो अज्यूम किया था तो क्या हो गया, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने क्या किया, प्रूफ किया। ओके, आप अभी को सबको समझ में आया, थोड़ा सा टफ है तो समझ के लो। क्या है, √3 हमने पहले क्या किया, रैशनल नंबर कंसीडर किया, p अपॉन q के फॉर्म में किया, उसको फिर से हमने क्या किया, स्क्वायर किया। सो √3 का स्क्वायर हमने 3 लिया, p का स्क्वायर p स्क्वायर और q स्क्वायर। देन अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले p को प्रूफ करना था, यहाँ पे q को प्रूफ करना था। मैंने p लिया, 3q स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अभी मैंने यहाँ पे जो p स्क्वायर है ना, उसकी जगह पे मैंने एक अनदर वेरिएबल लेके उसको 3k किया। बिकॉज वाई 3 किया, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ डिविजिबल बाय 3 ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया। सो इन इक्वेशन 1 में सो 3k स्क्वायर या 3q स्क्वायर 9k स्क्वायर, ऐसे मैंने प्रूव किया। आपको एग्जाम में हमेशा आता है क्या, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये भी आपको सबको समझ में आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन, हमें एक और एग्जांपल लेते हैं और लास्ट आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है उसका आपने कैसे किया। नेक्स्ट वन इज एन वेरी इजी। ओके, 1/√5। ओके, ये आपको बोला है और एग्जाम में सब पहले से देते हैं, √5 इज एन इरेशनल नंबर है। सो आपको क्या करना है, 1/√5 इज इक्वल टू क्या लेना है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, q इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 0 हमने अज्यूम किया। ये क्या है आपका, हमने क्या, लेट अस अज्यूम दैट, let us assume that what 1/√5 is rational number, is rational number किया। सो क्या आता है, चलो यहाँ पे √5 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे गया उल्टा होता है, देखो कैसे करके दिखाती। 1 मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई बाय p, और q अपॉन p इज नथिंग बट व्हाट, √5। और सबसे पहले आपको पता है √5 इज एन इरेशनल नंबर, irrational number, so our assumption is wrong। so क्या आ गया, 1/√5 is an irrational number। हो गया प्रूफ, कितना इजी आया था देखो इस साल एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको 2025 के एग्जाम में आया था। ओके, सबको समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट एक अनदर बताती हूँ, देखो कैसे होते हैं, 3 + √5 बेसिक करना है, शॉर्टकट में बताती हूँ, इज इक्वल टू p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। सो √5 एक जगह पे लेना है, यहाँ पे p अपॉन q है, प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस होगा। सो √5 इज इक्वल टू, चलो कैलकुलेशन करो, p माइनस यहाँ पे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3q अपॉन q। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, √5 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर p - 3q अपॉन also इज एन इरेशनल नंबर, सो देयरफॉर 3 + √5 इज एन आल्सो इरेशनल नंबर। ओके, आप सभी को आपको समझ में आया होगा। ये आपको क्या दिया है, रियल नंबर्स में आपको ये दिया हुआ है। ओके, हमने जो सारे टॉपिक्स थे, हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे कवर किए गए, जो एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी हमने कवर किए। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल में नए हो तो क्या करो, सब्सक्राइब करो, और आपको ऐसे मेरे नए नए वीडियो चाहिए तो बेल आइकन पे क्लिक करो। थैंक यू।